फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा's क्लासरूम में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो ट्रायंगल से रिलेटेड है। और आज का जो हमारा सेशन है वो है ये पता करना कि एक ट्रायंगल इज वैलिड और नॉट। अ ट्रायंगल इज वैलिड और नॉट इफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन। तो अगर हम आज के क्वेश्चंस की बात करें या आज के टास्क की बात करें तो आप देखेंगे कि सपोज दैट हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी कि जिसका नाम है ए, बी और सी। अब अगर हम इस ट्रायंगल के डायग्राम को देखें तो आप समझ पाएंगे कि जो कैपिटल ए है उसके सामने वाली साइड स्मॉल ए, कैपिटल बी है उसके सामने वाली साइड स्मॉल बी, और जो कैपिटल सी है उसके सामने वाली साइड स्मॉल सी है। तो अगर मान लीजिए हमें एक ट्रायंगल गिवन है जिसकी 3 साइड्स की वैल्यू हमें गिवन है और हमें ये पता लगाना है कि क्या वो ट्रायंगल वैलिड है कि नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ इतना सा काम करना पड़ेगा कि जो ट्रायंगल की 2 साइड्स हैं, कोई भी 2 साइड्स, उनको सम करके ये टेस्ट करना है कि जो सम आ रहा है वो थर्ड वाली से ज़्यादा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम यहाँ देखें फर्स्ट वाली कंडीशन में, तो आप देखें हमने एक कंडीशन ली है कि स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी इज ग्रेटर देन सी। अब यहाँ स्मॉल ए आप देख रहे हैं कि मैंने जो बॉक्स बना रखा है उस वो वाली साइड है, स्मॉल बी एसी वाली साइड है, और उसका दोनों का जो सम किया तो वो थर्ड साइड यानी कि एसी से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह अगर अपन ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी, एक कंडीशन ये लगा देंगे, और बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, एक कंडीशन हम ये लगा देंगे। तो अल्टीमेटली अगर अपन बात करें ओवरऑल तो हम कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल वैलिड कब होता है, जब उसकी जो 3 साइड्स हमें उनकी वैल्यू गिवन है उनमें से 2 का सम यदि अपन करें और वो सम थर्ड वाली से ज़्यादा है, और अगर ऐसा नहीं है तो एक ट्रायंगल वैलिड नहीं होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक है सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल का, और इसी टॉपिक पर आज हम हमारा सी लैंग्वेज का प्रोग्राम भी बनाने वाले हैं। तो करते हैं हमारे आज के सेशन की शुरुआत विद टर्बो सी प्लस प्लस, और इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। अब अ, एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं हम, और सबसे पहले हम यहाँ हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है वहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि प्रोग्राम किस चीज़ के लिए हम बनाने जा रहे हैं। तो प्रोग्राम टू चेक वेदर अ ट्रायंगल इज वैलिड और नॉट। इसके अलावा यहाँ हम एक लाइन और लिख लेते हैं कि इफ ऑल द 3 sides of triangle are given। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main। फिर अब हम 3 साइड्स, क्योंकि हमें चेक करना है कि ट्रायंगल वैलिड है कि नहीं है, तो सबसे पहले उनकी 3 साइड हमें डिक्लेयर करनी पड़ेगी एज अ वेरिएबल। तो आप देख रहे हैं पहली वेरिएबल साइड 1, दूसरी वेरिएबल साइड 2, और जो तीसरी वेरिएबल हम देंगे वो हो जाएगी साइड 3। इन तीनों का जो हम डेटा टाइप मेंशन करने वाले हैं वो हमारा फ्लोट होगा। और अब हम नेक्स्ट लाइन में हमारा फंक्शन इंक्लूड कर लेते हैं CLR SCR। वन बाय वन तीनों साइड्स की हम वैल्यूज इनपुट करवा लेते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ साइड 1
अब सेकंड जो हमारा स्टेटमेंट है प्रिंटफ वाला, वहाँ पर हम 1 को 2 से रिप्लेस कर देंगे और इसी तरह हम जो थर्ड वाला 1 है उसको 3 से रिप्लेस कर देंगे। इतना करने के बाद अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और हमने जैसा कि कहा था कि एक ट्रायंगल वैलिड कब होता है, जब उसकी दो साइड्स का सम तीसरी वाली साइड से ज़्यादा हो। तो हम क्या करते हैं, मेंशन कर देते हैं एक कंडीशन जिसके अकॉर्डिंग इफ़ साइड 1 प्लस साइड 2 इज़ ग्रेटर देन साइड 3, ये हमने फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर मेंशन करी। तो आप इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पर इजीली पता चल रहा है कि दो साइड्स का सम तीसरी वाली साइड से ज़्यादा है। इसी तरह हम क्या करते हैं, एक और ऐसा ही ब्लॉक यहाँ पर कोड कर लेते हैं जिसके अंदर हम मेंशन करेंगे कि साइड 1 प्लस साइड 3 और इसको हम क्लोज करके यहाँ पर ग्रेटर देन सिंबल लगाएंगे और यहाँ हम लिखेंगे साइड 2 और इसको फिर हम ओवरऑल एक और क्लोजिंग ब्रैकेट से एक एक्सप्रेशन में कंप्लीट कर देंगे। इसी तरह हम एक और यहाँ ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं फॉर द थर्ड कंडीशन। अब इसमें हम लेंगे साइड 2 प्लस साइड 3 और इसका जो सम है वो ज़्यादा होना चाहिए, हमारी जो रिमेनिंग साइड है वो है साइड 1 और इसको हम एक ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 3 ब्रैकेट्स बनाए, 3 ब्लॉक्स बना लिए हैं और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि पहला जो हमारा ब्रैकेट है वो क्या टेस्ट कर रहा है कि स्टार्टिंग की जो दो साइड है, इनकी साइड 1 साइड 2, यदि इन दोनों के सम को टेस्ट कर रहा है थर्ड वाली साइड से ज़्यादा होने के लिए। फिर सेकेंड ब्रैकेट जो है वो क्या कर रहा है, साइड 1 और साइड 3 के सम को टेस्ट कर रहा है ज़्यादा होने के लिए कि भाई वो साइड 2 से ज़्यादा होना चाहिए। और जो थर्ड वाला है वो ये टेस्ट कर रहा है कि साइड 2 प्लस साइड 3 जो है वो साइड 1 से ज़्यादा होना चाहिए। अब एक ट्रायंगल के वैलिड होने के लिए ये तीनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। तो ट्रू होने के लिए हमने अभी पिछले सेशन में भी पढ़ा था कि हम ये चाहते हैं कि भाई हमारी जो मोर देन वन कंडीशंस एक साथ रन हो, मतलब अगर मोर देन वन कंडीशंस की वैल्यू हमारी ट्रू है तो फाइनली हमारा जो इफ कंडीशन का रिजल्ट है वो भी ट्रू हो जाता है। तो उसके लिए हमने एक ऑपरेटर काम में लिया था, वो था एंड ऑपरेटर, जो कि क्या काम करता है, इस ऑपरेटर के लिए जो भी इनपुट्स हम यहाँ पर दिए जाते हैं बेसिकली, तो यदि उन दोनों इनपुट्स की वैल्यू ट्रू होती है तो ये ओवरऑल रिजल्ट भी हमें ट्रू ही देगा। और अभी हमारी जो रिक्वायरमेंट है इस प्रोग्राम में वो यही है कि दो साइड्स का सम तीसरी वाली साइड से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अब ये करने के लिए हमने 3 पॉसिबल कंडीशंस यहाँ पर बनाई। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ब्रैकेट मैंने सेलेक्ट करके आपको दिखाया, उसके बाद जो सेकंड ब्रैकेट है वो आप देखें हमने ये वाला लिया जो आपकी स्क्रीन पर है। इसके अलावा जो थर्ड वाला है वो भी हमने आपको दिखाया। तो इस तरीके से हमारे ये 3 ब्रैकेट्स इस चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, ट्रायंगल की वैलिडिटी को। और ये पॉसिबल कब हुई, जब हमने इन तीनों को सेपरेटली ब्रैकेट्स में पुट करने के बाद एंड ऑपरेटर से कनेक्ट कर दिया, जो कि ये टेस्ट करेगा कि एंड ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट वाली वैल्यूज़ अगर आप देखें तो यदि इन दोनों का रिजल्ट ट्रू आता है तो अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट होगा वो भी ट्रू होगा। और ये इफ कंडीशन का जो फाइनल रिजल्ट है यदि ट्रू आता है तो ये इसकी जो बॉडी पार्ट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो अब हमारे पास अगली टास्क है कि बॉडी पार्ट में हम क्या मेंशन करते हैं, क्योंकि अगर इफ कंडीशन हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है तो इसका मतलब होगा कि ऑल द थ्री साइड्स जो हमें प्रोवाइडेड है उनमें यदि हम दो साइड्स का सम तीसरे से कंपेयर करते हैं तो वो ज़्यादा ही होगा। और उस केस में हम कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल है वो एक वैलिड ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल इज वैलिड विद गिवन डायमेंशंस। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे डायमेंशंस, या इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं विद गिवन वैल्यूज ऑफ ट्रायंगल साइड। अगर ऐसा नहीं होता तो हम एल्स पार्ट में एक मैसेज दे देंगे कि ट्रायंगल is
invalid with given values of triangle sides. इस तरीके से हमारा ये जो इफ और एल्स वाला जो पार्ट है वो भी हमने कोड कर लिया अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम। अब हम हमारे प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले गेट ch फंक्शन हम लगा देते हैं और अभी हमारा जो क्लोजिंग ब्रेस ऑफ वॉइड मेन है वो भी हमारा हमने लगा दिया है। अब इस प्रोग्राम को एक बार अपन टेस्ट करने से पहले सेव कर लेते हैं और इसको एक मैं नाम दे देता हूँ वैलिडिटी अंडरस्कोर ट्रायंगल डॉट सी, मैंने ये नाम दिया। अब एक बार इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। तो एंटर द वैल्यू ऑफ साइड 1, सबसे पहले मैंने टाइप किया 11, फिर एंटर द वैल्यू ऑफ साइड 2 मैंने टाइप किया 10 और थर्ड हमने टाइप किया वैल्यू का जो है साइड नंबर 3 का वो है 9। तो अगर आप देखें ट्राइंगल इज वैलिड विद गिवन वैल्यूज ऑफ ट्राइंगल साइड, तो हम यहाँ अभी टेस्ट करके देख सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ा था कि दो साइड्स का सम यदि तीसरे से ज़्यादा है तो ट्राइंगल वैलिड होना चाहिए। तो यदि अपन 11 और 10 को प्लस करें तो ये 21 आएगा और 21 इज ग्रेटर देन 9, तो पहला कंडीशन हमारा राइट है। दूसरा कंडीशन अगर अपन देखें तो 10 प्लस 9 होता है 19, तो 19 इज ग्रेटर देन 11, तो वो भी हमारा पॉसिबल है। और थर्ड कंडीशन है 11 प्लस 9 यानी कि 20 और 20 इज ग्रेटर देन 10, तो हमारा ये भी पॉसिबल है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल है वो वैलिड है विद गिवन वैल्यूज ऑफ द ट्राइंगल साइड्स। और इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि एक ट्राइंगल कब वैलिड है और कब इनवैलिड है। सो ये था हमारे प्रोग्राम का आज का जो मेन टास्क और इसी के साथ हम इसको आज वाइंड अप करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस सॉफ्टवेयर को क्विट कर लेता हूँ और ये हमारा ट्राइंगल इज वैलिड और नॉट पर हमने एक प्रेजेंटेशन बनाया था। तो आई होप इससे भी आपको कुछ आया होगा समझ में कि ट्राइंगल वैलिड कब होता है, जब उसकी साइड्स हमें प्रोवाइडेड होती है वैल्यूज उसकी। और इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।